बहुत ही अच्छी निजामत आप तमामी हजरात समात फरमा रहे थे। माशाअल्लाह आज आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप कोन डिवाटन में दारुल उलूम फैजान मखदूम अशरफ के बैनर तले और इसके एहतमाम में जो जलसा हो रहा है, इस जलसे में आप बैठे हुए हैं। मैं आप हजरात को बतला दूं कि आप अपनी किस्मत पे जिस कदर भी नाज करें यह कम है कि आज आप हजरात के सामने जो ये स्टेज है और ये स्टेज पे जो हिंदुस्तान के जो टॉपर मुकर्रिर और हिंदुस्तान के जो टॉपर शोरा हैं और हिंदुस्तान के जो चुने चुने कवि लोग हैं, माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने और उनकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए सभी लोग यहाँ पे जलवा बार। मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ आप देखें कि ये जो उलमा है, जो शोरा है, ये आपके अतराफो जवानिब के जो अइम्मा हजरात हैं, ये जो लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनमें से एक भी खड़ा हो जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, उसका बयान नहीं खत्म होगा। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद हक है। और हजरत अल्लामा मौलाना कारी अमीनुद्दीन साहब ने जो यहाँ पे मदरसा फैजान मखदूम अशरफ जो कायम किया है और जो गुलशने इल्म का मरकज आप हजरात के सहयोग और आप हजरात के ताउन से जो ये किला जो यहाँ पे कायम किया है, ये मामूली बात नहीं है। हजरत की सरबराही और हजरत खलीले मिल्लत सूफी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान साहब की सरपरस्ती और हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम अहमद साहब जो इस दारुल उलूम के प्रिंसिपल और सदर मुदर्रिस हैं, मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना शमशीर अहमद साहब, हमारे ये स्टेज पे जो भी उलमा हैं, सब लोगों के ज़ेरे निगरानी जो ये कायम हुआ है ये मदरसा हजरात, ये मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज जो इल्म वाले होते हैं, जो इल्म है, जिनके पास भी इल्म है, आपके पास पूरी दौलत इकट्ठा हो जाए, लेकिन अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप अपनी दौलत को महफूज नहीं रख सकते। दौलत तो आज है, कल चली जाएगी। और इल्म वाला जो होता है, जो एजुकेशन वाला होता है, जिनके पास इल्म, एजुकेशन और विद्या होती है, वो लाखों में भी पहचान लिया जाता है। यहाँ पे इतने लोग हैं, बहुत से दौलतमंद होंगे, लेकिन आज दौलत होने के बावजूद भी आज वो लोग यहाँ पे जमीन पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो आज ये स्टेज पे जो आप देख रहे हैं, दौलतमंद नहीं है, ये मालदार नहीं है। आज वो इसलिए स्टेज पे बैठे हुए हैं, आज ये इसलिए अवाम और जनता के आंखों का तारा बने हुए हैं कि अल्लाह ने इन्हें इल्म से नवाजा, अल्लाह ने इन्हें तालीम से नवाजा है और अल्लाह ने इन्हें
बेहतरीन तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया। तो मैं सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ कि इल्म से इंसान का कद और इल्म से इंसान का मियार बुलंद हुआ करता है। मखदूम अशरफ फैज दारुल उलूम फैजान मखदूम अशरफ, जैसा कि मुझे मालूम है कि आज इस मदरसे से, इस दारुल उलूम से 4 बच्चे ये हुफाज बन करके निकल रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुफाज बन करके निकल रहे हैं। जरा गौर कीजिए कि ये 4 बच्चे हुफाज, ये 4 बच्चे कुर्रा बन करके निकल रहे हैं, 4 बच्चे ये कारी बन करके निकल रहे हैं। मैं सबसे पहले आज मैं उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। और ये मैं आपको आज एक बात बतला दूं, ये वो खुशनसीब लोग हैं जो अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसा या दारुल उलूम या मकतब में भेजा करते हैं। समझ लीजिए कि अल्लाह ताला को कौन सी अदा और कौन सा अमल आपका पसंद आ गया, जिस अदा और अमल की बदौलत अल्लाह ने आपको ये मौका दिया कि आपने अपने बच्चे को कहीं और नहीं भेजा, बल्कि आपने अपने बच्चे को मदरसा दारुल उलूम फैजाने मखदूम अशरफ में भेजा और वहाँ पे भेजा है। कल तक ये जो बच्चे जो हाफिज कुरान या कारी कुरान बन करके निकल रहे हैं, ये नाम से पुकारे जाते थे, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये जो हिंदुस्तान के जो हमारे उलमा आए हुए हैं, ये हिंदुस्तान के जो चुने चुने पीराने तरीक़त जो आए हुए हैं, जब इनके मुकद्दस हाथों से, मुबारक हाथों से उनके सरों के ऊपर जब दस्तार बांधी जाएगी, तो कल तक तो नाम से पुकारा जाता था, लेकिन आज के बाद जब कल होगी तो कल जो है उन्हें नाम से नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि उन्हें कारी साहब के नाम से पुकारा जाएगा, उन्हें हाफिज साहब के नाम से पुकारा जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उन्हें मौलाना साहब के नाम से पुकारा जाएगा। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं आप लोगों को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ कि आप दौलत कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे को आप जरूर हाफिज कुरान बनाइए। अगर आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया तो मैं आपको बतलाना यह चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हाफिज कुरान बनाइए, आप डॉक्टर और इंजीनियर मत बनाइए। मैं ये जरूर कहता हूं कि आप डॉक्टर भी बनाइए और इंजीनियर भी बनाइए। आप दुनिया का जो भी कोर्स कराना चाहें, जो भी तालीम देना चाहें, अपने बच्चों को आप जरूर तालीम दीजिए, लेकिन इंजीनियर बनाने से पहले, डॉक्टर बनाने से पहले अपने बच्चे को आप दीनी तालीम से जरूर आरास्ता कराइए। जब तक आप अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता नहीं करेंगे, इल्म की क्या फजीलत है। आप बहुत आसानी के साथ कह देते हैं, अरे ये हाफिज जी हैं, ये मौलाना साहब हैं, लेकिन मैं आपको बतलाऊं सबको मरना है, सबको मरना है। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये हाफिज कुरान जो है, जिनके सीने में कुरान महफूज है, जरा गौर कीजिए, ये हाफिज कुरान वो होते हैं जिनके सीने में पूरा कुरान मौजूद है। और आपको मालूम हो जाए कि जिसको कुरान से निस्बत हो जाए, वो चीज की अजमत बढ़ जाए करती है। होती है कि नहीं होती है? जिस महीने में अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया, वो माह रमजान है। जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया माह रमजान में, और माह रमजान की फजीलत क्या है? अगर आप फजर की अगर आप नफल की नमाज अदा करते हैं तो आपको फर्ज नमाज का सवाब मिल रहा है।